हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बिहार की एक फेमस रेसिपी शेयर करूंगी, लिट्टी चोखा। वैसे तो लिट्टी ट्रेडिशनली कोयले की आग में सेककर बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको 3 आसान तरीकों से बताऊंगी कैसे आप लिट्टी चोखा बना सकते हैं। साथ ही मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी लिट्टी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और इसके साथ मैंने आज बनाया है चोखा, हरी चटनी, टमाटर और मिर्च का अचार। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन की रेसिपी, क्योंकि लिट्टी के साथ बहुत लोग मटन भी खाते हैं। लिट्टी चोखा बनाने के लिए हमें ये सारी सामग्री चाहिए। यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पे सत्तू लिया है, ये रोस्टेड चना का पाउडर होता है। 50 ग्राम सरसों तेल, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच घी, 3 मीडियम साइज प्याज, 6 लहसुन बारीक कटा हुआ, आधा चम्मच कटा हुआ अदरक और आधा चम्मच ग्रेटेड अदरक, 3 हरी मिर्च कटी हुई, 2 चम्मच धनिया पत्ता कटा हुआ, आधा चम्मच अजवाइन, नींबू और आधा चम्मच कलौंजी। साथ में भरता के लिए बैंगन, आलू और टमाटर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में सत्तू लेंगे। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी, एक चम्मच लहसुन कटा हुआ, आधा चम्मच ग्रेटेड अदरक, आधा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, 2 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच कटा हुआ धनिया, 2 चम्मच सरसों का तेल और साथ में 1 नींबू को निचोड़ के डाल दूंगी मैं इसमें। अब ध्यान रखें कि नींबू में से सीड्स बिल्कुल ही बाहर निकाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लिट्टी में सत्तू का स्टफिंग पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ही अभी सूखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे गीला करूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। इससे स्टफिंग करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हमारा सत्तू अच्छी तरह मिक्स होके रेडी हो गया है। अब मैं आटा इसके लिए रेडी करूंगी। यहाँ मैं 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। नमक आप स्वाद अनुसार लें। साथ ही मैं यहाँ बड़े चम्मच 3 रिफाइंड ऑयल के ले रही हूँ। आप यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैं पानी नहीं डालूंगी। सबसे पहले मैं गेहूं के आटे के साथ में ऑयल को बहुत अच्छी तरह मिक्स करूंगी। आप देखिए जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, आप भी कुछ इसी तरह मिक्स करें। ये प्रोसेस करने से आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा और जब आप लिट्टी बनाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, टाइट नहीं होगा बिल्कुल भी। और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हो चुका है? तो आप जब इस तरह कुछ इसे फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये भुरभुरा सा दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है रिफाइंड ऑयल आटे में। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका आटा गूंदूंगी। इसका आटा ना ही बिल्कुल टाइट होना चाहिए और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है, पर लास्ट में मैं थोड़ा सा आधा टेबल स्पून के जितना घी डाल के इसे अच्छी तरह वापस से गूंद लूँगी और कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब मैं लिट्टी बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ आटा का थोड़ा सा पोर्शन मैं लूँगी और इसे अच्छी तरह लोई बनाऊँगी इसकी। आप ध्यान रखें बहुत ही ज़्यादा पोर्शन बड़ा ना ले, ना ही छोटा ले, मीडियम साइज़ का ले। अब इस लोई में जैसे आप पूरी या पराठे में स्टफिंग करते हैं वैसे ही मैं इसमें भी स्टफिंग करूँगी। तो अपने उंगलियों से प्रेस करते हुए आप कुछ इस तरह कटोरी का शेप दें इसे। आप ध्यान रखें चारों तरफ से ये बराबर होना चाहिए। अगर किसी एक तरफ से ये मोटा या एक तरफ से पतला रह गया तो लिट्टी अच्छी तरह से नहीं पकेगा। अब इसके बीच में मैं सत्तू की स्टफिंग कर दूंगी। तो यहाँ आप लोई के हिसाब से, जितनी बड़ी आपकी लोई हो, आप जितना स्टफिंग उसमें स्टफ़ हो सके आप उतना ही डालें। ज़्यादा डालेंगे तो लिट्टी बनने में मुश्किल होगी। तो यहाँ मैं 1 स्पून डाल रही हूँ सत्तू। उसके बाद मैं उसे अच्छी तरह प्रेस कर दे रही हूँ जिससे कि ये टूट के बिखरे ना बाहर। कुछ इस तरह आप डाल दें सारा सत्तू।
और इसे प्रेस करके बंद कर दें। फिर अपनी उंगलियों के सहायता से कुछ इस तरह जैसे मैं राउंड राउंड शेप करके इसे बंद कर रही हूँ, आप भी कुछ इसी तरह बंद करें। आप कुछ इसी तरह स्टफिंग को दबाते रहें जिससे कि वो आसानी हो आपको लोई बंद करने में। देखिए ये रेडी हो गया है। ये ऊपर का पोर्शन जो है वो मैं निकाल दूंगी, ये एक्स्ट्रा पोर्शन हमें नहीं चाहिए, और बाकी का वापस से मैं इसे राउंड शेप दे दूंगी। तो हमारी लिट्टी रेडी है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ जिससे कि आप स्टफिंग कर सकते हैं अगर आपको कुछ इस तरह प्रॉब्लम हो स्टफिंग करने में। तो वापस से मैंने एक लोई लिया है और इसे मैं ऐसे उंगलियों से प्रेस करते हुए कटोरी का शेप दूंगी। अब इसमें सत्तू स्टफ़ करने के लिए मैं एक बॉल जैसा बना लूँगी सत्तू का, राउंड राउंड कुछ इस तरह। आप कोशिश करें कि बहुत अच्छा बॉल जैसा बना लें, और इसे डायरेक्टली ही मैं वो जो मैंने कटोरी जैसा बनाया है आटा का उसमें डालूँगी और हल्का सा प्रेस करके इसे अपनी उंगलियों की सहायता से इसमें बंद कर दूँगी। ये प्रोसेस फॉलो करने से भी आप स्टफिंग बहुत इजीली कर पाएंगे। अब वापस से मैं इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर का है पोर्शन वो मैं निकाल दूंगी। कुछ इसी तरह मैं बाकी सारी लिट्टी भी रेडी कर लूंगी। अब पहला प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसे डायरेक्टली आग पे सेक कर लिट्टी बनाऊंगी। ट्रेडिशनली मैंने जैसे बताया इसे कोयले पे सेका जाता है, पर अगर घर में कोयला आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ऐसे गैस पर एक स्टैंड रखकर इसे डाल सकते हैं। पर आप ध्यान रखें गैस का आंच बिल्कुल भी कम होना चाहिए और इसे आप पलटते रहें। इसे आप बीच बीच में पलटते ज़रूर रहें वरना वो एक तरफ से जल जाएगी। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि एक बार में बहुत सारी लिट्टी उस पर ना डालें, जैसे कि 2 लिट्टी डालें कि वो सिकने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसे मैं पलट पलट के चारों साइड से अच्छी तरह पका लूँगी। इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं। सर्दियों में ये लिट्टी चोखा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसे आप चारों साइड से अच्छी तरह गैस पर पकाते रहें। अब आप देख सकते हैं हमारी लिट्टी चारों साइड से अच्छी तरह पक गई है। मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे डायरेक्टली सबसे पहले घी में डालूंगी। यहाँ मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा घी लिया है, इसमें मैं लिट्टी को डालूंगी और चारों तरफ से कोट कर दूंगी घी में लिट्टी को, और इसे साइड में निकाल लूँगी। मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। आप अगर चाहें तो इसमें ऊपर से भी आधा चम्मच घी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। अब मैं आपको दूसरा इजी प्रोसेस बताऊंगी लिट्टी बनाने का, वो है अप्पम मेकर में। तो यहाँ मैंने अप्पम मेकर को डाला है गैस पर, और जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा घी डालूंगी। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर मैंने जो रेडी करके रखा है लिट्टी को वो मैं इसमें डाल दूंगी और गैस का आंच बिल्कुल ही लो कर दूंगी। सारी लिट्टी इसमें डालने के बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी और इसे कम आंच पर ही कम से कम 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 2 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो देखिए ये अच्छी तरह से पकी नहीं है, पर इसका घी चारों साइड से लग जाए इसके लिए मैं इसे पलट दूंगी।
सारी लिट्टी को अच्छी तरह ऐसे ही पलट के घी में कोट कर दूंगी मैं, और उसके बाद वापस से ढक्कन लगा के इसे मैं कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए और पकने दूंगी कम आंच पर ही। अब देखिए मैं वापस से चेक करती हूँ 3 मिनट के बाद, तो ये एक साइड से अच्छी तरह पक गई है। तो फिर वही प्रोसेस, मैं इसे वापस से पलट दूंगी और इसे ढककर फिर से मैं पकने दूंगी। आप आंच बिल्कुल भी तेज़ ना करें, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से तो पक जाएगी पर अंदर से कच्ची रहेगी। तो आप इसे ढककर इसी तरह पकाते रहें। देखिए आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक गई है। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आ गया है। जो लिट्टी साइड वाली है जो पकी नहीं अच्छी से, उसके भी आप टाइम दें और इसी तरह पलट पलट के उसे पकने दें। अब आप देख सकते हैं कि बीच वाला पोर्शन जो भी है वो अच्छी तरह से सिक गया है, तो मैं इसे निकाल लूँगी और जो नहीं पका है उसे मैं अभी इसमें ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये बीच वाले पोर्शन जो भी पक गया है उसे मैं निकाल लेती हूँ और डायरेक्टली मैं घी में डालूँगी। अब मैं लिट्टी को अच्छी तरह घी में चारों तरफ से कोट कर दूँगी और फिर निकाल कर साइड में रख लूँगी। आप इस प्रोसेस को अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने घी डाला था अप्पम मेकर में लिट्टी बनाते टाइम। बाकी सारे लिट्टी को भी मैं ऐसे ही निकाल लूँगी और घी का कोट कर लूँगी। ऐसा करने से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है लिट्टी का। तो आप देख सकते हैं अप्पम मेकर में भी हमारी लिट्टी रेडी हो गई है। मैंने सारे लिट्टी को अच्छे से घी में भी कोट कर लिया है। अब मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। ये बहुत ही गर्म है अभी, तो आप ध्यान रखें। एक स्पून से ही आप पहले इसे प्रेस करके दबाएं। उसके बाद देखिए मैं इसको आपको दिखाती खोल के। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, ऊपर से कुरकुरी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। और आप देख सकते हैं इसका स्टफिंग भी बिल्कुल ही सही हुआ है, ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है। ऐसे तोड़ने के बाद मैं वापस से इस पर थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा आसान प्रोसेस बताऊंगी लिट्टी बनाने का। तो यहाँ मैं अब कुकर में लिट्टी बनाऊंगी। एक कुकर को आप गैस पर डालें, जब वो गर्म हो जाए फिर इसमें हाफ टेबल स्पून घी डालें। घी भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, फिर इसमें मैंने जो लिट्टी रेडी करके रखा है वो मैं डाल दूँगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दूँगी और इसका कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। और आप ध्यान रखें आप सीटी निकाल दें क्योंकि हमें इसमें सीटी की ज़रूरत नहीं है। तो सीटी निकालने के बाद इसे मैं कम आंच पर कम से कम 3 मिनट के लिए पकने छोड़ दूँगी। 3 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। तो आप देखेंगे कि एक साइड से थोड़ा सा सिक गया है। फिर मैं इसे पलट दूँगी ताकि दूसरे साइड से भी घी का कोटिंग हो जाए और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह सिक जाए। मैं सारी लिट्टी को कुछ इस तरह पलट के वापस से कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और इसे कम आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। कम से कम 3 मिनट आप छोड़ें इसे। और 3 मिनट के बाद वापस सेम प्रोसेस मैं इसे पलट के देखूँगी। तो देखिए ये एक साइड से भी अच्छी तरह से पक गया है। सारे लिट्टी को मैं कुछ इसी तरह से पलट लूँगी, पर किनारे से ये अभी भी पका नहीं है तो इसे हमें और भी पकाना पड़ेगा। तो मैं वापस से कुकर का ढक्कन लगाकर कम आंच पर ही इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी और 2 मिनट के लिए। अब वापस से चेक करती हूँ तो देखिए ये लिट्टी बहुत अच्छी तरह से पक गई है दोनों साइड से। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। आप ध्यान रखें कुकर बहुत ही गर्म होगा तो सावधानी से इसे निकालें। अब मैं वापस से लिट्टी निकालने के बाद इसे घी में सबसे पहले कोट करूँगी। तो हमारी कुकर में भी लिट्टी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सिक गई है दोनों साइड से। अब मैं बैंगन का भरता बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ मैंने बैंगन लिया है एक मीडियम साइज़ का, और इस बैंगन में मैं सबसे पहले नाइफ से ऐसे 2-3 जगह छेद कर दूँगी और उसके बाद ऐसे ही स्टैंड डाल के गैस पे मैं डायरेक्टली इसे डाल दूँगी।
बैंगन को आप ध्यान रखें कि हाई फ्लेम पर ही पकाएं, इसका फ्लेम लो ना करें पकाने के टाइम पे। और साथ ही में मैं यहाँ पे एक टमाटर भी पका लूँगी। टमाटर लेते टाइम आप ध्यान रखें कि जो भी पकाने के लिए आप टमाटर ले रहे हैं वो थोड़ा सा लाल और जूसी हो, तो वो बहुत जल्दी ही पक जाता है। टमाटर को मैं चारों साइड से अच्छी तरह पका लूँगी। इसे पकने में जैसे मैंने बोला टाइम नहीं लगता है, तो ये जल्दी ही पक जाएगा। फिर मैं इसे निकाल लूँगी साइड में। अब आप देख सकते हैं बैंगन भी एक साइड से पक चुका है, तो इसे मैं पलट पलट के दूसरे साइड से भी पकाऊंगी। आप इसे हाई फ्लेम पर ही कुछ इसी तरह घुमाते हुए चारों साइड से पकाएं। आप इसे चेक कर सकते हैं, अगर ये हल्का सा सॉफ्ट हो रहा है, प्रेस करके देखिए, अगर हल्का सा सॉफ्ट हो रहा है इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से पक गया है। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे निकाल लूंगी। जब बैंगन और टमाटर दोनों ही ठंडा हो जाए, फिर मैं इसका छिलका निकाल लूंगी। सबसे पहले टमाटर का छिलका निकाल के मैं इसे एक अलग बाउल में रख लूंगी। अब मैं बैंगन का भी छिलका निकाल लेती हूँ। तो बैंगन आप कोशिश करें कि थोड़ी ठंडी हो जाए, तो ये आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा। अगर गर्म रहेगा तो छिलका निकलने में प्रॉब्लम होगा। जब इसका सारा छिलका अच्छे से आप निकाल लें, फिर इसके टिप को आप कट कर दें एक नाइफ की सहायता से। अब नाइफ से ही इसे कट करके आप एक बार चेक कर लें कि इसके अंदर कोई कीड़े तो नहीं हैं। उसके बाद इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बाउल में, जिसमें कि टमाटर भी डालूँगी और इसे अच्छे से ठंडा होने दूँगी। साथ में मैं यहाँ पे एक बॉइल्ड आलू ले रही हूँ और इन सबको अच्छी तरह मैं मैश कर लूँगी। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप नमक स्वाद अनुसार लें। साथ में एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच कटी हुई लहसुन, आधा चम्मच कटा हुआ अदरक, आधा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, 1 चम्मच कटा हुआ धनिया, साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लगभग 1 चम्मच। अब इन सबको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप आलू, बैंगन और टमाटर इन सबको अच्छी तरह से मैश कर लें। तो देखिए कुछ इस तरह हमारा रेडी हो गया है बैंगन का भरता। अब मैं टमाटर और मिर्ची का अचार बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच लहसुन डाल रही हूँ। तेल आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, तभी आप इसमें लहसुन डालें। और लहसुन को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। लहसुन 1 मिनट के लिए जब कुक हो जाए, फिर मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी। हरी मिर्च डालने के साथ ही मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। यहाँ मैंने आधा किलो टमाटर लिया है और उसको इस तरह से रफली चॉप कर लिया है और इसे आप डाल दें और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही हाई रखें आप इस टाइम पे। इसे हमें पहले कुछ इसी तरह से तेज़ आंच पे भूनते रहना है 1 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें मैं नमक डाल दूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और नमक डाल के इसे मैं ढककर छोड़ दूंगी। थोड़ी देर में आप देखेंगे टमाटर पकना शुरू हो गया है, इसने पानी भी छोड़ दिया है। तो इसे हमें इसी तरह कम आंच करके अब इसे भूनना है। अब आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से गल गई है। मैं इसका गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दूंगी और इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही हमें पकाना है जब तक कि साइड से इसका ऑयल ना छोड़ दे।
ये टमाटर का इंस्टेंट अचार आप ठंड में बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है और साथ में आप इसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं 1 महीने तक के लिए। तो आप देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और साइड से तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। आप इसे फिर भी पकाएं थोड़ी देर, नहीं तो इसका कच्चापन नहीं जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं चारों साइड से इसमें तेल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब मैं इसे लास्ट टाइम अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून विनेगर। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालें। यहाँ मैंने आधा किलो टमाटर लिया था, उसमें मैं 1 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स करके गैस बंद कर दूंगी। हमारा टमाटर का अचार रेडी हो गया है। अब मैं हरी चटनी बना के आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ एक मिक्सी जार में मैंने धनिया पत्ता लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। साथ ही में 2 हरी मिर्च, यहाँ मैं इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। इसे मैं बारीक पहले काट कर लूँगी, उसके बाद में इसे डाल दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप नमक स्वाद अनुसार डालें। अब इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ कर डाल दूँगी, लगभग 1 चम्मच नींबू का रस। और इसे आप तब तक मिक्सी करें जब तक कि इसका फाइन पेस्ट ना बन जाए। तो देखिए हमारी हरी चटनी रेडी हो गई है। वेजिटेरियन लिट्टी को चोखा के साथ एंजॉय कर सकते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मैं बनाऊंगी मटन, जो आप लिट्टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैंने ½ kg मटन लिया है। इसके साथ यहाँ पे आधा किलो मैंने प्याज लिया है, उसे मैंने ऐसे लंबा लंबा पतला काट लिया है। साथ में लगभग 100 ग्राम के आसपास सरसों का तेल, आप तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दही 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच मीट मसाला। यहाँ मैंने खड़े मसाले लिए हैं दालचीनी, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, स्टार एनीस, गोल मिर्च, बड़ी इलायची और जावित्री। तो सबसे पहले मैं मटन को मैरिनेट करूँगी। अभी आधा प्याज मैं मैरिनेशन में डाल दूंगी मटन में और आधा मैं बाद में यूज़ करूंगी। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही के डाल दूंगी। बाकी सारे मसाले भी इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक मैं यहाँ 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना आप खाते हो। एक चम्मच मीट मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल दूंगी। साथ ही में मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सरसों तेल के डाल रही हूँ। आप इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप सरसों तेल अवॉइड करना चाहें तो। अब इन सब को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मटन को आप सारे मसालों और प्याज के साथ अच्छी तरह मसाज कर दें और इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आप छोड़ दें मैरिनेट होने के लिए। अब मटन बनाना शुरू करते हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है। कुकर जब बहुत अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर इसमें बाकी जितना ऑयल बचा था, लगभग 50 ग्राम के आसपास, वो मैं इसमें डाल दूँगी। जब ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें 1 टेबलस्पून जीरा, तेज़पत्ता और साथ में सारे खड़े मसाले डाल दूँगी। जब अच्छी तरह ये सब पक जाए फिर इसमें मैं प्याज डाल दूँगी।
प्याज डालने के बाद भी आप आंच तेज़ रखें और इसे तेज़ आंच पर ही हमें भूनना है। आप ध्यान रखें प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। आप बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें। ये देखिए प्याज अब पिंक होना शुरू हो गया है। अब प्याज बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। साथ ही में मैं यहाँ पे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह भुन जाए फिर इसमें जो मैरिनेट करके हमने रखा है मटन वो मैं डाल दूँगी और गैस का आंच अभी आप बिल्कुल ही कम कर दें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद। अब यहाँ पे मैं मटन डाल रही हूँ मैरिनेटेड। इसे मैंने 1.5 घंटा के करीब में रखा है मैरिनेट करके। इससे मटन बहुत ही जूसी होता है। अब सारा मसाला भी अच्छे से डाल दें। अब मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी और इसे 5 मिनट तक तेज आंच पर ही ऐसे ही कंटिन्यूसली चलाते हुए भूनूंगी। मटन को भूनते भूनते जब वो नीचे लगने लगे फिर आप गैस का आंच कम कर दें और इसे ढक कर कम से कम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब मैं यहाँ पर 2 बड़े आलू को 2 भाग में काट कर डाल रही हूँ। आलू बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। बहुत लोगों को आलू बहुत पसंद होता है तो इसे भी साथ में मैं डाल के भून लूँगी। अब आप देख सकते हैं मटन अच्छी तरह फ्राई हो गया, इसका कलर भी बहुत अच्छा डार्क ब्राउन आ गया है। मैं इसे चेक करके देख लेती हूँ। तो आप कुछ इस तरह एक पीस उठाएं और स्पून से हल्का सा तोड़ के देखें। अगर ये आसानी से टूट जाता है इसका मतलब कि ये अच्छी तरह कुक हो गया है। अब मटन अच्छे से फाइनली भुन गया है तो इसमें मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। और लास्ट में मैं अदरक का ऐसा लंबा लंबा टुकड़ा काट कर डाल दूंगी। ऐसे अदरक के जूलियंस काट कर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस अकॉर्डिंग से पानी डालें उसमें। उसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून के आसपास घी डाल रही हूँ। घी डालने से भी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 1 से मैक्सिमम 2 सीटी लगने दें, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि मटन हमारा अच्छी तरह पक चुका है। जब कुकर ठंडा हो जाए तो खोलकर इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मटन रेडी हो गया है। इसे सर्विंग बाउल में निकालें, इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इस मटन को एंजॉय करें लिट्टी के साथ, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप लिट्टी और चोखा एंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन दबाएं फॉर मोर नोटिफिकेशन।